देवियों और सज्जनों, कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन की सूचना प्राप्त हो रही है और हम देख पा रहे हैं कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। हर्ष, उल्लास और उत्सव का ये क्षण दोगुना हो रहा है। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को अपने बीच पाकर जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की तीसरी और समापन दिवस अभ्युदय मध्य प्रदेश में कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति इस समारोह को अलंकृत करने वाली है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, करवट मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। ये हलचल, ये उत्साह हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन की सूचना दे रहे हैं। आपकी तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और उत्साह को दोगुना करेंगी। करतल ध्वनियों के साथ आइए स्वागत करें प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी आगमन हमारे बीच हो गया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सभी अतिथियों का। श्री हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का भी आगमन हमारे बीच हो रहा है। माननीय महापौर महोदया श्रीमती मालती राय हमारे बीच है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। माननीय मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह भी हमारे बीच पधार रहे हैं। उल्लास और हर्ष का क्षण है। यह गरिमामयी मंच आज के अतिथियों की उपस्थिति से अलंकृत होने जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। यह हम सब के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के तीसरे और समापन दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण तथा जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच पधारे हैं। आपकी उपस्थिति इस मंच की शोभा है। देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए आज के मुख्य अतिथि और शेष अतिथियों का। माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथियों से निवेदन करते हैं कि कृपया सम्राट विक्रमादित्य के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्री हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, माननीय मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, माननीय महापौर महोदया श्रीमती मालती राय, माननीय विधायक श्री उमाकांत शर्मा जी, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथि महाराजा विक्रमादित्य के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ये संध्या समर्पित है सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा को जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का आपकी गरिमामय उपस्थिति से मंच सज उठा है, हमारे बीच अपार हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ है। हम निवेदन करते हैं अपर मुख्य सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ल जी एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। शेष सभी अतिथियों के स्वागत के लिए हम विनम्र अनुरोध करते हैं संचालक संस्कृति श्री एनपी नामदेव जी से। हम आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन संस्था के सदस्य डॉक्टर अनिल कोठारी जी से। कृपया सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करें। हम विनम्र अनुरोध करते हैं श्री राम तिवारी जी से कि कृपया ड्रोन शो के तकनीकी सदस्यों श्रीमती कृष्णा बनर्जी और अधिराज जी का स्वागत और अभिनंदन करें। ये दोनों सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो देने के लिए उत्साहित है। ड्रोन शो आपने पहले दिन भी देखा था और तीसरे दिन भी आज ड्रोन शो की प्रस्तुति आपके बीच होगी। जोरदार तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और शेष सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की तीसरी और समापन सभा में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति हमारे बीच है। ये मंच अतिथियों के आगमन से अलंकृत हो उठा है। हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से, कृपया पधारे और उद्बोधन दें। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे इस भव्य और उल्लास से भरे हुए रंगारंग कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, महापौर माननीय मालती राय जी, हमारे मंच पर ही मौजूद माननीय विधायक उमाकांत शर्मा जी, एसएस माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, इस आयोजन के साथ डायरेक्टर नामदेव जी, श्री राम तिवारी जी, न्यासी सचिव वीर भारत और हमारे इस आयोजन के लिए जिनकी संस्था के माध्यम से प्रस्तुति मिल रही है, संस्था के अध्यक्ष श्रीमान राजेश सिंह कुशवाहा जी, विशाला सांस्कृतिक समिति और इसके माननीय उपाध्यक्ष नरेश शर्मा जी, डायरेक्टर श्रीमान संजीव मालवीय जी। खास बात माननीय
मंत्री नंद गुप्ता जी भी यहाँ उत्तर प्रदेश से हमारे मंच पे जोरदार अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के मंत्री हमारे बीच प्रयागराज की धरती से। प्रयागराज तीर्थों का राज है, तीर्थों का राजा है और तीर्थों के राजा पे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आपकी उपस्थिति यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के राज्योत्सव के आज समापन अवसर पर एक गरिमा प्रदान कर रही है। मैं कल भी और बीते परसों भी यहाँ मौजूद था और जिस प्रकार से हमारे राज्य के कलाकारों ने अपने ये महानाट्य का मंचन, भगवान कृष्ण की जीवन की लीलाओं में अलग प्रकार से जिस ढंग से मेहनत की है और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस ढंग की ये हमारी सांस्कृतिक, ये एक तरह से सांस्कृतिक अभ्युदय भी है कि हाँ, कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, इस सब के लिए भगवान कृष्ण भी 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद अगर वो सांदीपनी आश्रम में उज्जैन में आकर अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं, जहाँ 64 कला, 14 विद्या, सभी पुराण, चारों वेद सब में निष्णात होकर के अपने व्यक्तित्व का जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का सांदीपनी आश्रम के बाद दुनिया ने परिचय पाया, वो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी है। इसलिए मेरे साथ एक बार जोर से बोले बाबा महाकाल महाराज की जय बोले तो लगना चाहिए। सम्राट वीर विक्रमादित्य की। हम सब भोपाल वाले भी आनंदित हैं। माननीय नंदी जी, यहाँ जो कार्यक्रम होने वाला है, हमने कई कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है जब फिल्म की शूटिंग हो रही। प्रत्यक्ष जब घोड़े आपस में युद्ध के लिए आकर टकराते दिखते हैं तो वाकई वो अद्भुत आनंद आ जाता है। ड्रोन शो के माध्यम से इस नाटक के तुरंत बाद यहाँ ड्रोन शो से 4000 से ज्यादा ड्रोन ऊपर आकर के विविध आकृति बना करके मध्य प्रदेश का नक्शा, भारत का नक्शा, सांस्कृतिक अभ्युदय की गाथा, विकास गाथा, ऐसी कई प्रकार की प्रस्तुति ऊपर देगा। ये मंच भी चलायमान रहने वाला है क्योंकि नाटक में कलाकार प्रत्यक्ष अपनी कला का प्रदर्शन देते हैं। मेरे कवर करने वाले जरा हमारे पत्रकार साथी, वीडियो और फोटोग्राफर को तकलीफ जरूर होती है क्योंकि कभी इनको उधर दौड़ना पड़ता है, कभी यहाँ दौड़ते हैं, कभी यहाँ दौड़ते हैं। ये 2 घंटे तक लगातार बेचारों को दौड़ना पड़ता है, लेकिन ये भी एक आनंद है। आमतौर पर कोई नाट्य मंच के इसे स्थान पर इतने कलाकारों का जीवंत होना और कथानक के माध्यम से भी विक्रमादित्य के जीवन की भी इतनी विविधता है, एक एक विविधता को कैसे कैसे बता सकते हैं। विक्रमादित्य वीरता के मामले में भी, दानशीलता के मामले में भी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, शत्रुहंता और जिस प्रकार से न्याय की कल भी मैंने उल्लेख किया था। एक तरफ अपने राज्य के अंदर रात में खुद ने अपनी पहरेदारी करके चोरों को भी पकड़ा और चोर को पकड़ करके चोरों की जो विधा थी उन विधाओं के बलबूते पर चोरी करना छोड़ करके उनको राज्य आश्रय से धन की जरूरत हो तो लेकिन गलत काम मत करो। इसी प्रकार से जब राज्यरोहण का दृश्य होता है तो सामने से अपने हाथी, घोड़े, पालकी सवार दौड़ते हुए जिस प्रकार से अपना ऐसा लगता है कि वो युग जीवंत हो गया। और ये सच में कहा भी जाता है विक्रमादित्य कलयुग के समय के हैं, लेकिन उनकी सत्ता संचालन सतयुग की याद दिला देता है, राम राज्य की याद दिला देता है। ऐसे वीर विक्रमादित्य जिनके जीवन के सभी पक्षों को यहाँ जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को भी बधाई, सारे अधिकारियों को बधाई। और ये जो हमारे कला के मंच के माध्यम से विकास के पैमाने में राज्योत्सव भी आनंद से मन रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत भी चहुमुखी चारों तरफ से आगे बढ़ता हुआ अपने नए नए प्रतिमान गढ़ रहा है। नए प्रकार के इस दौर में पहुंच रहे हैं जब दुनिया भारत की ओर बहुत आकर्षित हो रही है, भारत की ओर बहुत गरिमापूर्ण तरीके से निगाह में भारत का मान बढ़ते हुए हम सब महसूस कर रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी प्रतिभाओं को भी मंच मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए और उनकी आशा अपेक्षा के अनुसार कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा कराते हुए उनको मौके दिलाए जाना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से भी हमने लगातार अगर मेडिकल कॉलेजों को खोलने की सिलसिला प्रारंभ किया है
तो मेडिकल कॉलेज की 2 साल के अंदर लगभग हमने जो 14 और 4 लगभग 18 मेडिकल कॉलेज, 2 गए साल सरकारी खोले थे, 2 इस साल खोले और 14 पीपीपी मॉडल पर, तो लगभग 1.5 साल में हमने 18 मेडिकल कॉलेज खोल करके सबसे तेज गति से अपने सरकार की हेल्थ की ये सौगात दी है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें। आयुर्वेदिक कॉलेज जो हमारे अपने 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन जितने ज्यादा आयुर्वेदिक कॉलेज 1 साल के अंदर खोले गए, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज 55 ही जिलों में। पुलिस बैंड हमारे अपने राज्य के अंदर जब स्टेट के टाइम के पुलिस बैंड थे, लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस बैंड और पुलिस बैंड के पद भी खत्म होते गए और धीरे पता ही नहीं चला। लेकिन ये पुलिस बैंड नहीं है, हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त और पुलिस की विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में सास की गरिमा के अनुसार जब आयोजन करना पड़ता तो पुलिस की दक्षता के साथ पुलिस बैंड की भी आवश्यकता पड़ती। ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से 55 ही जिलों के अंदर लगभग 1000 पद मंजूर करते हुए पुलिस बैंड की भर्ती का अभियान भी प्रारंभ किया है, ताकि हमारे अपने प्रत्येक आयोजन के साथ वो गरिमा और गौरव भी बना रहे। अभी परसों और बल्कि जब तक भर्ती होगी तब तक हमने 55 जिलों के अंदर हमारे रेगुलर पुलिस जवानों में से जिनको सीखने की इच्छा थी उनको वादन और बैंड की सारी ट्रेनिंग दिलवाई गई, ताकि ये भी काम समानांतर रूप से चले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 31 अक्टूबर के दिन केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के जो उनकी जयंती 150वीं जयंती पे कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे, हमारे सारे बैंड वादकों ने अद्भुत अपनी छटा बिखेरी और हमारी पुलिस की गौरवमय प्रस्तुति के साथ विभिन्न प्रकार के आयोजन में भी भूमिका अदा की। जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का भी एहसास है कि हमारा यह कार्यक्रम मूलतः देखने का है, आनंद लेने का। भाषण का मौका तो कई कार्यक्रमों में मिलता रहता है, इसलिए मेरी बात को विराम देते हुए एक बार फिर इस पूरे आयोजन में जितने भी लोग पधारे हुए हैं सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विकास के सारे कारवां के साथ साथ सांस्कृतिक इस प्रकार के अभ्युदय में भी आप सबका आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर भोपाल की धरती में एक आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा। विक्रमादित्य 2000 साल पहले, उनके ठीक 1000 साल बाद राजा भोज का काल आया, तो दोनों के बीच में 1000 साल का, हमारे आज से लगा के 2000 साल पहले विक्रमादित्य और 1000 साल बाद राजा भोज, जिनके नाम पर ये भोपाल पड़ा है, भोपाल का ताल बनाया। ऐसे अपने महापुरुषों को स्मरण करते हुए खास करके भोपाल की नगरी में हमारा राज्य एक अलग आनंद में डूबा है। एक बार इस पूरे आयोजन की आखिरी दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई और एक बार जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम इस मंची सभा के आभार प्रदर्शन हेतु श्री राम तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, श्री चैतन्य कश्यप जी, श्रीमती संपत्तिया उइके जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, उदय प्रताप सिंह जी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, निर्मला भूरिया जी, गौतम टेटवाल जी और माननीय श्री शिव शेखर शुक्ला जी एवं सभी उपस्थित सम्मानित मंच, आपका और सारे जनता जनार्दन का हृदय से आभार और आप इस नाटक का आनंद लें। धन्यवाद। माननीय अतिथियों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया मंच के सम्मुख आसन ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में यह मंच सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा के लिए तैयार हो रहा है। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन कुछ ही क्षणों में इस समारोह में होने वाला है और इस महानाट्य की अधिक जानकारी के लिए हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री दिनेश दिग्गज जी को। धन्यवाद। प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज से
2058 वर्ष पूर्व इस राष्ट्र की पुण्य प्रतिष्ठा और धवल कीर्ति को सर्वोच्च पर स्थापित करने वाले युग नायक परम प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य के गाथा पर आधारित महानाट्य का मंचन अब से थोड़ी ही देर के बाद एक ऐसे महानायक, एक ऐसे कालजयी सम्राट की गाथा जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व न केवल शकों को परास्त किया वरना उन आक्रांताओं को राष्ट्र की सीमा से बाहर तक खदेड़ दिया और सुशासन की स्थापना की, प्रजा को ऋण से मुक्त किया, विक्रम संवत की स्थापना की और इस राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के निर्माण में अपना योगदान दिया। सुशासन, दानशीलता, न्यायप्रियता, उदारता के लिए प्रसिद्ध महान सम्राट विक्रमादित्य आज भी लोक कथाओं में, कहानियों में नहीं बल्कि अब तो प्रामाणिक रूप से हमारे समक्ष है। प्रदेश के संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की परम संकल्पना और उसी के अनुरूप महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की स्थापना के साथ प्रामाणिक साक्ष्य, प्रामाणिक तथ्य, ऐतिहासिक शोध परक प्रमाणों को खोजकर राष्ट्र के सम्मुख रखा और वह संदर्भ जो सम्राट विक्रमादित्य को विक्रमादित्य बनाते हैं। ऐसे प्रतापी महानायक की गौरव गाथा को उपनिवेशवादी और पश्चिम के कथित इतिहासकारों ने एक षड्यंत्र के तहत ऐसे महानायक के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले पन्नों को अतीत के अंधेरों में रखा और उन्हें महान बतला दिया जो महान थे ही नहीं। लेकिन आज ये व्यक्त करते हुए, ये बतलाते हुए अत्यंत